नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरथिंकिंग के बारे में, यानी जो कि ज़्यादा जो लोग सोचते हैं। तो ओवरथिंकिंग टॉपिक है और इसमें इंग्लिश के बारे में लिखा है, ओवरथिंकिंग के बारे में। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे फॉर ओनली इंग्लिश, बिकॉज हम इसका हिंदी में ही देखेंगे तो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो कृपया इसको ओवरथिंकिंग को जानते हैं कैसे लिखा गया है और क्या है ये ओवरथिंकिंग। तो ओवरथिंकिंग जानते हैं आप किसी चीज़ को ज़्यादा सोचना, जैसे कि ओवरथिंकिंग यानी ओवरथिंकिंग ज़्यादा सोचना मीन्स मतलब थिंकिंग यानी सोचना टू मच अबाउट और सिचुएशन, यानी किसी स्थिति के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ये ओवरथिंकिंग होता है। वाइल थिंकिंग केयरफुली इज गुड। वाइल जब थिंकिंग यानी सोचते हैं सावधानी से, इज माने है गुड। जब हम किसी चीज़ को केयरफुली यानी सावधानी से सोचते हैं तो वो अच्छा है। ओवर थिंकिंग कैन बी हार्मफुल, लेकिन पर जो ओवर थिंकिंग है कैन बी यानी हो सकता है हार्मफुल, बहुत ही खतरनाक हो सकता है ओवर थिंकिंग। तो जब हम सावधानी से कोई चीज़ को सोचते हैं तो वो अच्छी है, लेकिन ज़्यादा ओवर थिंकिंग किसी चीज़ के बारे में करते हैं सोचते हैं तो वो हार्मफुल हो सकता है फॉर एवरी पर्सन। चलिए आगे कि इट कैन मेक अ पर्सन फील स्ट्रेस, एंसियस एंड कंफ्यूज। ओवरथिंकिंग ऑफ स्टॉप्स पीपल फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजंस और टेकिंग एक्शंस। जो ओवरथिंकिंग है वो क्या करता है, लोगों को रोकता है, यानी किस चीज़ के बारे में, मेकिंग डिसीजंस, यानी जो अपने डिसीजंस होते हैं निश्चित किसी चीज़ को करना, टेकिंग एक्शन और एक्शन लेने में बहुत ही रोकता है उस चीज़ को। क्योंकि जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो उसमें ये होता है कि लगता है क्या सोचा जाए, तो इसमें डिसीजंस को रोकता है लोगों को। मैनी पीपल ओवर थिंक, जो मैनी पीपल यानी बहुत सारे लोग ओवर थिंक सोचते हैं, बिकॉज क्योंकि दे फियर मेकिंग अ मिस्टेक्स और बीइंग जज्ड। यानी बहुत से लोग अपने आप पे खुद को ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, बिकॉज क्योंकि उनको भय रहता है मेकिंग अ मिस्टेक्स, कहीं गलती ना हो जाए, और स्वयं को खुद के ऊपर जज करते हैं। तो ये है ओवर थिंकिंग करने का नुकसान। दे वरी यानी एक प्रकार से चिंतित हो जाते हैं अबाउट द पास्ट, अपने भूतकाल के बारे में चिंतित हो जाते हैं। द प्रेजेंट भूतकाल के बारे में, और द प्रेजेंट और वर्तमान में, और द फ्यूचर और भविष्य के लिए भी वो क्या होता है कि चिंतित हो जाते हैं। तो दे वरी वे चिंतित हो जाते हैं अबाउट द पास्ट भूतकाल के बारे में, यानी जो समय निकल चुका होता है, प्रेजेंट यानी वर्तमान में, और द फ्यूचर और भविष्य के बारे में। द कॉन्स्टेंट वरी कैन अफेक्ट हेल्थ, और ये क्या करता है, ये चिंता जो होती है वो अफेक्ट करता है हेल्थ यानी स्वास्थ्य को, स्लीप और सोने में, एंड हैप्पीनेस और जो प्रसन्नता रहती है उसमें ही एक प्रकार से अफेक्ट करता है। आगे इट कैन आल्सो मेक सिंपल प्रॉब्लम्स, ये क्या करता है, सीम बिगर देन दे रियली आर, यानी ये क्या करता है, जो ओवरथिंकिंग होता है ये छोटी छोटी चीज़ों को यानी परेशानियों को ये बड़ा बना देता है, एंड रियली जो कि जबकि वो बड़ी होती नहीं है। टू अवॉइड ओवर थिंकिंग, तो हमें ओवर थिंकिंग को अवॉइड यानी हटाना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टे काम एंड फोकस, और हमें ये ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टे हम शांत रहें, काम दिमाग से, एंड फोकस और एक फोकस करें खुद पर, ऑन सॉल्यूशन और उसको हल निकालने का सॉल्यूशन करें, ना कि ओवर थिंक करें। आगे हमारा इंस्टीड ऑफ प्रॉब्लम्स यानी परेशानियों की बजाय उसका सॉल्यूशन निकालना ज़्यादा बेटर तरीका होता है, ना कि ओवर थिंकिंग करना। उसके बाद सेटिंग स्मॉल गोल्स, और एक छोटे छोटे लक्ष्य तय करना चाहिए। टेकिंग डीप ब्रेथ्स, और एक गहरी सांस लेना चाहिए जब ओवर थिंकिंग करने का मौका हो। एंड टॉकिंग टू फ्रेंड्स, और हमेशा जब ओवर थिंकिंग हो तो दोस्तों से बात करनी चाहिए। और फैमिली कैन हेल्प, और परिवार की मदद करनी चाहिए अगर ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही हो। उसके बाद दिया गया है कि लर्निंग टू ट्रस्ट योर सेल्फ, और अपनी खुद की सीखने पर भरोसा करना चाहिए। एंड टेक डिसीजंस, और
कुछ जो डिसीजंस होते हैं वो लेना चाहिए खुद से कॉन्फिडेंटली। कैसे कॉन्फिडेंटली? और जो कुछ डिसीजंस होते हैं वो हमें कॉन्फिडेंटली लेना चाहिए, खुद पर विश्वास देके। रिड्यूस ओवर थिंकिंग। जब कॉन्फिडेंटली हम कोई डिसीजन लेते हैं तो ये ओवर थिंकिंग को रिड्यूस ख़त्म करता है। वेस्ट्स एनर्जी। और ये जो ओवर थिंकिंग होता है ये एनर्जी भी बर्बाद करता है। एंड केसेस स्ट्रेस, और स्ट्रेस को भी लाता है। बाय थिंकिंग पॉजिटिवली एक्टिंग वाइजली। तो थिंकिंग बाय पॉजिटिवली, हमेशा सकारात्मक सकारात्मक, एक्टिंग वाइजली, और बुद्धिमानी से किसी चीज़ को करना। एंड लेटिंग गो ऑफ अननेसेसरी वरीज। और फालतू की जो चिंताएं होती हैं वो नहीं करनी चाहिए। अननेसेसरी कह सकते हैं, बेकार की चिंताएं। वी कैन लिव अ हैप्पियर एंड पीसफुल लाइफ। और हमें क्या करना चाहिए? वी कैन जीना चाहिए हैप्पियर, आनंदमयी, एंड पीसफुल लाइफ, और एक बहुत ही अच्छी शांति भरी जिंदगी जीना चाहिए। एंड कंट्रोलिंग आवर थॉट्स इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ हेल्दी माइंड। यानी हमें खुद पर कंट्रोल, नियंत्रण करना चाहिए अपने थॉट्स, अपने विचारों को। इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ हेल्दी माइंड। और जो कि हेल्दी माइंड को बनाने में बहुत ही सक्षम होता है। तो हमें अपने थॉट्स यानी विचारों को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि ओवर थिंकिंग। तो ये था ओवर थिंकिंग, जो कि आजकल के युवाओं के लिए बहुत ही गंभीर विषय बन चुका है। ओवर थिंकिंग करना थोड़ा सही है, लेकिन ज़्यादा किसी चीज़ को करना ओवर थिंकिंग बहुत ही नुकसानदायक है। तो ये था टॉपिक फॉर आवर बेसिक नॉलेज, जो कि हमें सिर्फ नॉलेज के लिए था। तो कृपया इसको चाहें तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं, और नोटबुकों में ओवर थिंकिंग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इसके बारे में था। तो ये ओवर थिंकिंग आज का जो टॉपिक था, ये नॉलेज बेस्ड था ये टॉपिक। तो कृपया अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।